स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बी फार्मा 6th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, जेनेटिक का मतलब होता है जीन और इंजीनियरिंग का मतलब होता है इंजीनियरिंग या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जोड़ दी इसमें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, जैसे जो डीएनए होता है उसके अंदर होते हैं ना जीन्स, तो हमें क्या करना है, ये जो डीएनए है इसके अंदर कुछ जीन्स ऐड कर देना है। और जीन्स ऐड करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी दूसरे डीएनए का पार्ट ऐड कर देना है। क्यों करते हैं ये पार्ट ऐड, जैसे हमें अगर कोई भी डिज़ायर्ड प्रोटीन होता है जो हमें चाहिए, वो प्रोटीन बनाने के लिए जो भी डीएनए का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उस डीएनए के पार्ट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब है ना, ये जो प्रोसेस है ये होता कैसे, तो एक बार है ना हम थोड़ी ईजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास दो प्लांट हैं, एक प्लांट है ये और एक प्लांट है ये वाला जो प्लांट है उसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल डिसीज़ नहीं होता, मतलब इस पर अगर कोई भी माइक्रोब अटैक करता है तो इसको डिसीज़ नहीं होता। ये वाले प्लांट के ऊपर अगर माइक्रोब अटैक करता है तो इसको डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला प्लांट इसके अंदर डिसीज़ क्यों नहीं हो रही है ये पता लगाना है। तो जब हम पता लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसका, ये वाले प्लांट का जो डीएनए है उसके अंदर कोई ऐसा जीन है जो ये जीन बनाता है एक प्रोटीन मतलब कोई कंपाउंड। तो ये अपने अंदर कोई केमिकल कंपाउंड बना लेता है जिसकी वजह से इस प्लांट के ऊपर माइक्रोब का कोई अटैक नहीं हो पाता। जैसे ही माइक्रोब इस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं तो ये जो प्रोटीन बनाया है ना इसने, ये प्रोटीन उन माइक्रोब को किल कर देता है। तो अभी आपको समझ आया, यहाँ पे ये जीन है इसके डीएनए के अंदर जो ये प्रोटीन बना रहा है या जो कंपाउंड बना रहा है, और इस कंपाउंड की वजह से इस पर डिसीज़ नहीं हो रही है। जबकि इस प्लांट के डीएनए के अंदर ये वाला स्पेसिफिक जीन है ही नहीं, तो ये तो केमिकल नहीं बना रहा होगा ये वाला, और जब ये नहीं बना रहा है केमिकल तो मतलब इसको डिसीज़ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो डीएनए है हमें इसको यहाँ से अलग करना है। तो आप इसको ऐसे अलग कर सकते हो, यहाँ से इसको यहाँ से अलग कर दो, ये हमने सेपरेट कर लिया। अब सपोज करो ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये वाले जीन को इस प्लांट के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना है, तो डायरेक्टली हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकते। ये जो जीन निकला ना, हमें इसको एक थर्ड डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है पहले। जैसे ये, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो पहले हम इस जीन को इस डीएनए के अंदर लगाएंगे और फिर इस डीएनए को कराएंगे इस प्लांट के डीएनए के साथ मिक्स, जिससे ये वाला जो डीएनए के अंदर जीन था वो इस प्लांट के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो अब आपको एक बार और समझा देती हूँ अच्छे से। ये वाले प्लांट के डीएनए का कोई भी पार्ट अगर हमें इस प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना है तो हम डायरेक्टली नहीं इनकॉर्पोरेट करा सकते, हमें बीच में एक वेक्टर लगता है, इस वेक्टर की हेल्प से इसको इनकॉर्पोरेट कराते हैं। ये होता है पूरा का पूरा मैकेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग का। हैं इसका डेफिनेशन, द चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए के अंदर ही होते हैं ना जीन्स, और डीएनए कहाँ पे होगा, लिविंग सेल के अंदर होगा, नॉन लिविंग सेल के अंदर तो होगा नहीं। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके डीएनए के अंदर हमें चेंज कराना होता है। अब डीएनए के अंदर चेंज कैसे करा सकते हैं, तो हम इंसर्ट कर देते हैं डिज़ायर्ड जीन। डिज़ायर्ड जीन मतलब डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट अपने प्लांट के अंदर, जिसमें भी हमें चाहिए होता है उसके अंदर, लेकिन हमें उसके लिए क्या चाहिए, बीच में एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर के थ्रू, उसी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था वो टोबैको था। अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग, बहुत ही वास्ट एरिया है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत सारे प्लांट बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं। जैसे टोमेटो अभी देख रहे होंगे आप, कितने अच्छे आते हैं। इंसुलिन जो होता है एंटी डायबिटिक एजेंट होता है, इंसुलिन को भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनवा लेते हैं, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं उनको भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनवा सकते हैं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए नोवल इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक प्लांट। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ वाले प्लांट, और इंटर जेनेरिक का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट जीनस वाले प्लांट। जैसे अगर हम सेना का ही करवाना चाहते हैं, तो अगर हमने सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है 2, एक होता है केशिया एक्यूटिफोलिया और एक होता है केशिया एंगस्टिफोलिया। सेना के ये जो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, एक एक्यूटिफोलिया है एंड एक एंगस्टिफोलिया है। अगर ये वाले प्लांट के डीएनए को हम इस वाले प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हैं। और अगर हम सेना और डिजिटेलिस इन दोनों प्लांट के बीच में करवाना चाहते हैं तो ये दोनों डिफरेंट जीनस वाले प्लांट हो गए ना, तो अगर इन दोनों के बीच में हम जीन्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा इंटर जेनेरिक। जैसे कि टोमेटो इंजीनियरिंग के थ्रू ही पोमेटो बनाया गया है, और पोमेटो के अंदर क्या क्या है, तो इसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों के डीएनए को लेकर दोनों के डीएनए को आपस में मिक्स कर दिया है। आधे जो जीन्स हैं वो पोटैटो के हैं, आधे जीन्स टोमेटो के हैं, तो यहाँ पर भी जीन्स ट्रांसफ़र हुए ना, तो ये पोमेटो जो बनाया गया है ये कैसा हो जाएगा, इंटर जेनेरिक, क्योंकि पोटैटो और टोमेटो दोनों का जीनस ही डिफरेंट है। नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे कि ट्रांसफ़र जब हम करते हैं जीन को, तो हम जीन ऐसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो किसी डिसीज़ को रोकने के लिए काम आए या फिर ड्रॉट से बचने के लिए प्लांट को काम आए। जो स्टडी होती है प्लाज्मा जीन्स की, उनके ऊपर हम स्टडी भी कर सकते हैं कि वो कैसे क्या काम करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम इसके थ्रू यूनिक प्लांट बनवा सकते हैं, यूनिक प्लांट जैसे जो अभी तक अर्थ पे है ही नहीं। जैसे ये पोमेटो है, पोमेटो क्या होता है, टोमेटो और पोटैटो दोनों के जीन्स होते हैं इसके अंदर, तो इसका जो प्लांट होता है उस पर नीचे जो इसके रूट्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं तो पोटैटो बन जाता है, और यही सेम प्लांट पे ऊपर आ जाते हैं टोमेटो। तो मतलब सेम प्लांट पे नीचे लग रहे हैं पोटैटो और ऊपर लग रहे हैं टोमेटो, तो ये क्या है, यूनिक प्लांट हुआ ना। तो ऐसा यूनिक प्लांट भी बनवा सकते हैं हम जो अभी तक अर्थ पे है ही नहीं। फिर जो भी हमें अपना डिज़ायर्ड प्लांट चाहिए, जैसा भी प्लांट हम चाहते हैं हम वैसा प्लांट बनवा सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे डिज़ायर्ड जीन है उनको इनकॉर्पोरेट कर दो प्लांट के डीएनए में, आपको वैसा ही प्लांट मिल जाएगा। ये हो गए एडवांटेज जेनेटिक इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो सबसे पहले तो जितने भी प्लांट होते हैं ये सब में सक्सेसफुल नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी प्लांट में ये सक्सेसफुल हो जाए। सेकंड होता है कि इसमें देखो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निक कितनी एडेड है। डीएनए पहले हमें आइसोलेट करना है, फिर उसको वेक्टर के अंदर डालना है, फिर उस वेक्टर को अपने प्लांट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कराना है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, हाईली स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, हर कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि हमें सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सेट ऑफ मशीनरीज की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। नेक्स्ट है कि हाईली स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम ये प्लांट बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो हमें इसको पहले कल्चर करवाना पड़ता है, और कल्चर करवाने के लिए हमें फिजिकल और केमिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो भी उस प्लांट को चाहिए। तो हमें वो भी चाहिए, ऐसा नहीं है सीधा कि हमने लिया सेल बनवा लिया जाके उसको फील्ड में लगाओ, हमें उसके लिए बहुत सारी केमिकल और फिजिकल कंडीशन को मेंटेन करना होता है लैब के अंदर ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसीजर क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक प्लांट है और एक हमारा ये प्लांट है। हम क्या चाह रहे हैं, ये वाले प्लांट के डीएनए को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ऐसे डायरेक्टली नहीं हम कर सकते। हमें क्या करना होगा, इसका जो डीएनए है हमें पहले वेक्टर के अंदर डालना पड़ेगा, इसको
फिर इस वेक्टर को यहाँ पे छोड़ेंगे। जैसे सपोज करो आप घर पे होते हो, आपको रोज सुबह कॉलेज आना होता है, तो आप क्या करते हो, आप ये यहाँ पे घर पे हो और ये आपका यहाँ पर कॉलेज है, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, आपको क्या करना होता है, आप अपने कॉलेज की बस से जाते हो या कोई और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, अपनी बाइक यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करके यहाँ तक पहुँचते हो ना। वैसे ही यहाँ का डीएनए है, ये डायरेक्टली नहीं पहुँच सकता यहाँ पर, इसको बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन को या फिर बोल लो बस को या ये जो बाइक है इसी को ही हम बोलते हैं वेक्टर। और ये जो वेक्टर है इसको मोस्टली हम बैक्टीरिया ही लेते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का मतलब क्या हुआ, जो हमें वेक्टर चाहिए ना ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए वो, तो ये है बैक्टीरियम, मतलब ये है उसका डीएनए जिसके अंदर हमें अपना डिज़ायर्ड डीएनए को इनकॉर्पोरेट कराना है। अब ये वाला जो सेल है ये वो सेल है जिसके डीएनए के अंदर कोई ऐसा जीन है जो हमें चाहिए, हम अपने प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना चाह रहे हैं, तो ये वो वाला सेल है। हमने इसका डीएनए ले लिया, अब जो भी हमें इसके जीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे ये इसका पूरा डीएनए है पर हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए बस, क्योंकि हमें जो चाहिए चीज़ वो इतने डीएनए के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला पार्ट ले लिया इसका और हमने कहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट करा दिया, पहले ये जो बैक्टीरियम वाला डीएनए था ना इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर बोलते हैं, तो हमने इसको वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब ये जो वेक्टर है इसको फिर से हमने जो बैक्टीरिया की सेल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। देखो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो है जो हमने इंसर्ट कराया है। अभी अपने सेल के अंदर चला गया, सेल के अंदर भी देखो ये वाला जो पार्ट है ये वो है जो हमने अलग से इंसर्ट कराया है। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया का सेल है इसके हम बहुत सारे सेल बनवा लेते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी है हम एक ही बना के और एक ही प्लांट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करा देंगे, ऐसे नहीं करेंगे ना, हम तो बहुत सारे इसके मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, ताकि अगर एक ना होएगा, एक के अंदर नहीं हुआ इनकॉर्पोरेशन तो दूसरा कर देगा, दूसरे के अंदर भी नहीं हुआ तो तीसरा कर देगा, तो इसीलिए हमें पहले ये वाले सेल के बहुत सारे कॉपीज़ बनाने होते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे कॉपीज़ बना लिए और इन सारी की सारी कॉपीज़ के अंदर ये वाला पार्ट भी तो रेप्लिकेशन करेगा ना, ये वाला पार्ट भी तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो हर किसी सेल के अंदर ये वाला पार्ट भी ऐसे होगा, थोड़ा 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 ये वाला पार्ट भी सबके अंदर होगा। अब ये सबकी हमने मल्टीप्लिकेशन करा ली। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो भी प्लांट होता है जिसके अंदर भी हमें इस डिज़ायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट कराना है, उस प्लांट का सेल लेते हैं और उसके अंदर वाला डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं और इस डीएनए के अंदर हमें ये बैक्टीरियम को छोड़ देना होता है, और जो बैक्टीरियम है वो यहाँ के जीन को यहाँ के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है और उससे फिर हमारा प्लांट बन जाता है। जो भी हम इसमें चाहते हैं वो चीज़ें इसमें एक्सप्रेस हो जाती हैं, मतलब बन जाती हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे जो मैंने इधर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें आइसोलेशन करना होता है डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का। डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मतलब जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उसको बनाने के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है वो हमने वहाँ से आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो वहीं से ही कट करेगा जो पार्ट आपको चाहिए, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी आइसोलेशन कर लेते हैं डीएनए वेक्टर का। तो यहाँ से ये जो बैक्टीरिया था इसके अंदर से भी जो वेक्टर है, वेक्टर डीएनए है, उसको हमने आइसोलेट कर लिया, ये हो गया आइसोलेट होके। उसके बाद में हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डीएनए, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना कैप्स में डीएनए को। अब यहाँ पर हम आर डीएनए बना लेते हैं। आर डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में वेक्टर का डीएनए है और ये हमारे पास में अपना इंटरेस्ट वाला डीएनए है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे। दोनों को मिक्स करने पे जो भी बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसके बनने के बाद में हमें इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कराना होता है, होस्ट सेल के अंदर। तो ये यहाँ पे बन गया, बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल दिया हमने, उसके मल्टीप्लिकेशन करा लिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा प्लांट है उसके अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट करा देते हैं। इनकॉर्पोरेट करा दिया होस्ट सेल के अंदर। अब मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं होस्ट सेल का। ये वाला जो सेल है इसके भी बहुत सारे सेल बनवा लेते हैं और सारे सेल का कर लेते हैं टिश्यू कल्चर। उसके बाद में प्लांट बनवा लेते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, और यहाँ से ही जिसके अंदर भी जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए था, जिस भी प्लांट के अंदर, वो हमें दिख जाएगा कि इस प्लांट के अंदर हो गया सक्सेसफुल, वो वाले प्लांट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो इसके एप्लीकेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, मेडिसिन के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, तो हम इम्प्रूव्ड क्रॉप बना सकते हैं। जैसे कि हम राइस का प्लांट बनाते हैं, तो राइस के प्लांट में कार्बोहाइड्रेट तो है ही, उसके अंदर स्टार्च बहुत सारा है ही, लेकिन अगर हम चाहते हैं इसके अंदर बीटा कैरोटीन और बन जाए एक्स्ट्रा में, तो हम बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं जीन, उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं राइस के प्लांट में। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज़ करते हैं हाई ईल्ड वाले प्लांट बनाने के लिए। जैसे अगर हमने डिजिटलिस प्लांट के अंदर डिगॉक्सिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यही होता है, तो उसके लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको हम यूज़ करा सकते हैं डिसीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि जो भी डिसीज़ को रेजिस्ट करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को बस हमें अपने प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट के अंदर, कि जो भी प्लांट होते हैं अगर उनके सीड का हम स्टोरेज ज़्यादा टाइम तक करते हैं तो वो अपनी स्टेरिलिटी लॉस कर देते हैं। तो अगर हम उनकी स्टेरिलिटी को भी बचाना चाहते हैं तो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेडिसिन के अंदर क्या क्या यूज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके ही इंसुलिन का प्रोडक्शन भी किया गया है, और ये वाला जो इंसुलिन होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसुलिन होता है, क्योंकि जो पहले बीफ से और काउ से बनाए जा रहे थे इंसुलिन, वो इंसुलिन की वजह से एलर्जी हो रही थी लोगों में, पर ये वाला जो इंसुलिन बनाया जा रहा है अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये वाला इंसुलिन के साथ में कोई एलर्जीज भी नहीं होते, क्योंकि ये ह्यूमन के जैसा ही होता है ये वाला इंसुलिन। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वो यूज़ करी जाती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी अगर बनाना है तो वो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या यूज़ है। तो अगर हमें हाई मिल्क प्रोडक्शन भी करवाना है किसी भी एनिमल के अंदर, तो वो भी हम करवा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अगर हमें वूल को ऑब्टेन करना है शीप से हाई अमाउंट में, तो उसको भी हम करवा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। थैंक यू।